नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हमारे समाज की उस जटिल तस्वीर का हिस्सा है जहां धर्म, सत्ता और हंगामा एक साथ मंच पर नाचते हैं। स्थान है छत्तीसगढ़ का कुकुरबेड़ा। तारीख 10 अगस्त 2025 और मुख्य किरदार बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हमारी सरकार, जो इस नाटक में कभी दर्शक, कभी सूत्रधार और कभी खामोश तमाशाई की भूमिका निभाती है। लेकिन इस कहानी में असली सवाल यह है, क्या धर्म की रक्षा के नाम पर डर का माहौल बनाना ही हमारा मकसद है? और अगर नहीं, तो हम बार बार इस चक्रव्यूह में क्यों फंस जाते हैं? कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से घर से, जहां 25 लोग एक प्रार्थना सभा में जुटे थे, शांतिपूर्ण, निजी और अपने विश्वास में डूबे हुए। लेकिन बजरंग दल के लिए यह सभा कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी। उनके लिए यह था एक खतरनाक मिशन, धर्मांतरण का षड्यंत्र। जी हां, क्योंकि अगर कोई अपने घर में प्रार्थना करे तो निश्चित रूप से वो देश की सांस्कृतिक नींव को हिला रहा है। बजरंग दल के सिपाही तुरंत हरकत में आए। नारेबाजी, हंगामा और मोहल्ले में तनाव का माहौल। पुलिस को बुलाना पड़ा। कुछ लोगों को, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, थाने ले जाया गया और बजरंग दल वो सरस्वती नगर थाने पहुंचकर एफआईआर की मांग करने लगे। क्योंकि भाई, अगर धर्म की रक्षा करनी है तो थाने में ड्रामा तो बनता है। अब जरा इस दृश्य को गौर से देखिए। एक तरफ एक समूह जो दावा करता है कि वो हिंदू धर्म की रक्षा कर रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग जो अपने घर में शांति से प्रार्थना कर रहे थे, और बीच में एक समाज जो इस हंगामे को देखकर या तो डर रहा है या तालियां बजा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या धर्म की रक्षा का मतलब है दूसरों के विश्वास पर हमला करना? क्या संस्कृति का मतलब है हर छोटी बड़ी सभा को खतरे की नजर से देखना? और अगर हां, तो फिर हम किस तरह के समाज की ओर बढ़ रहे हैं? बजरंग दल और वीएचपी का इतिहास रहा है इस तरह के हंगामों का। 1984 में स्थापित बजरंग दल, जो विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा है, बार बार धर्मांतरण, गोहत्या और तथाकथित पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ सड़कों पर उतरता रहा है। कुकुरबेड़ा की घटना कोई अपवाद नहीं है। उसी दिन फिंगेश्वर में भी बजरंग दल और वीएचपी ने एक और प्रार्थना सभा को निशाना बनाया, बाइबल बरामद होने का दावा किया और प्रशासन को झांपन सौंपा। शायद इनके पास कोई जादुई रडार है जो हर प्रार्थना सभा को धर्मांतरण में बदल देता है। नासा को इनसे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बजरंग दल या वीएचपी की कहानी नहीं है। ये कहानी उस सिस्टम की भी है जो इस हंगामे को होने देता है। हमारी सरकार, जो हर बार कानून का राज और सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, इस मामले में क्या कर रही थी? शायद कोई नई स्कीम लॉन्च कर रही थी या फिर किसी हाई लेवल मीटिंग में व्यस्त थी। कुकुरबेड़ा में पुलिस ने तो स्थिति को संभाला, लेकिन सरकार का रवैया वो वही पुराना, चुप रहो, इंतजार करो और वोट बैंक को खुश रखो। क्योंकि भाई, अगर आप हंगामा करने वालों को रोक देंगे तो फिर धर्म रक्षा का नारा कौन देगा? और अगर नारा नहीं होगा तो वोट कौन देगा? आइए इस कहानी को और गहराई से समझें। बजरंग दल और वीएचपी जैसे संगठन सिर्फ हंगामा नहीं करते, वो एक माहौल बनाते हैं। डर का माहौल, संदेह का माहौल और सबसे खतरनाक, विभाजन का माहौल। जब एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, जब हर प्रार्थना को षड्यंत्र की नजर से देखा जाता है, तो समाज का ताना बाना कमजोर होता है। और इस कमजोरी का फायदा कौन उठाता है? वो लोग जिनके लिए सत्ता और वोट बैंक ही सब कुछ है। सरकार की चुप्पी कोई नई बात नहीं है। हर बार जब ऐसे हंगामे होते हैं, सरकार का रवैया एक जैसा होता है। पहले चुप रहो, फिर पुलिस को भेजो और आखिर में एक बयान दे दो कि मामले की जांच होगी। जांच, वो जादुई शब्द जो हर समस्या का हल है। लेकिन सवाल ये है, क्या कभी इन हंगामों की जड़ तक पहुंचने की कोशिश हुई? क्या कभी सरकार ने पूछा कि आखिर क्यों हर छोटी सी सभा को धर्मांतरण का लेबल दे दिया जाता है? या फिर ये सवाल पूछना ही सियासत के खिलाफ है? दोस्तों, धर्म एक निजी विश्वास है। ये हर इंसान का अधिकार है कि वो अपने तरीके से प्रार्थना करे, अपने भगवान को माने। लेकिन जब धर्म के नाम पर सड़कों पर हंगामा होता है, जब निजी सभाओं को निशाना बनाया जाता है, तो ये धर्म की रक्षा नहीं बल्कि समाज की शांति पर हमला है। और इस हमले में सबसे ज्यादा नुकसान होता है उन आम लोगों का जो सिर्फ अपने जीवन में शांति चाहते हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ बजरंग दल और वीएचपी जो कहते हैं कि वो हिंदू धर्म को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार जो कहती है कि वो सबके लिए काम कर रही है, और बीच में हम आम लोग
जो इस ड्रामे के दर्शक बनकर रह गए हैं। शायद भगवान भी ऊपर बैठकर सोच रहे होंगे, बेटा मेरी रक्षा मैं खुद कर लूंगा, तुम लोग बस आपस में प्यार से रहो। लेकिन नहीं, हमें तो हंगामा चाहिए, हमें तो ड्रामा चाहिए। और सरकार, वो तो बस इतना चाहती है कि ये ड्रामा अगले चुनाव तक चलता रहे। तो ये थी कुकुरबेड़ा की कहानी। एक प्रार्थना सभा, एक हंगामा और एक सरकार का मौन। लेकिन ये कहानी सिर्फ कुकुरबेड़ा की नहीं है, ये हर उस जगह की कहानी है जहां धर्म के नाम पर डर फैलाया जाता है। ये हर उस सिस्टम की कहानी है जो चुप रहकर इस डर को बढ़ावा देता है। सवाल आपसे है, क्या हम ऐसा समाज चाहते हैं जहां हर प्रार्थना पर सवाल उठे? क्या हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो सिर्फ नारे दे लेकिन जिम्मेदारी न ले? धर्म की रक्षा का मतलब है शांति, प्रेम और एकता को बढ़ावा देना। लेकिन जब धर्म के नाम पर समाज को बांटा जाता है तो ये न धर्म की जीत है न संस्कृति की, ये सिर्फ सत्ता और उन्माद की जीत है। सोचिए, सवाल उठाइए और जवाब मांगिए, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये हंगामे रुकेंगे नहीं बल्कि और बढ़ेंगे। नमस्ते।